चुनावी बॉन्ड से जुड़े मामले पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को लेकर कई तरीके की तीखी टिप्पणियां की थीं। मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बॉन्ड सिलेक्टिव गोपनीयता प्रदान करते हैं। चंदा देने वालों की जानकारी सरकार को तो होती है, लेकिन विपक्ष और नागरिकों को उसकी जानकारी नहीं होती। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वे राजनीतिक दलों को इस साल 30 सितंबर तक मिले राजनीतिक चंदे की जानकारी कोर्ट को उपलब्ध कराएं। सर, कैसे समझा जाए ये आदेश? ये भारत का सबसे बेहद अनोखा फैसला है, जहां सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये कहा कि देश के नागरिकों को, वोटरों को ये जानने का हक ही नहीं है कि राजनीतिक दलों को पैसा कौन दे रहा है। ये बड़ा अनोखा किस्म का एफिडेविट कोर्ट में सब में डाला गया था। उस एफिडेविट पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्ती से टिप्पणी की और उसने ये भी कहा कि पूरी इस प्रक्रिया में केवल जो डिप्राइव्ड है, जिसको सबसे ज़्यादा अंधेरे में रखा जा रहा है, वो वोटर है और उस वोटर से ही वोट मांगने राजनीतिक दल जाते हैं। सरकार, ये बहस काफ़ी दिलचस्प थी और पेचीदा थी और भारत के इतिहास में इस तरीके की बहसें या इस तरीके के तर्क कम होते हैं। राजनीतिक दल सरकार की तरफ से ये कहा गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड की प्रक्रिया में आम लोगों के जानने लायक कुछ नहीं है। यह फैसला दो लोगों के बीच में हो रहा है, डोनर और डोनी के बीच में। डोनेशन देने वाला कोई कंपनी और कोई व्यक्ति हो सकता है और चंदा लेने वाला कोई राजनीतिक दल हो सकता है। और इसकी सूचना को छिपाना या सार्वजनिक नहीं करना बेहतर है। यह तर्क था सरकार का अदालत में। आप एक क्षण के लिए सोचिए कि इनकम टैक्स की छोटी सी जानकारी आम लोगों से मांग ली जाती है, उनके एक एक ट्रांजैक्शन पर सरकार निगाह रखती है, लेकिन वही सरकार कोर्ट में राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे पर थोड़ी सी भी पारदर्शिता के लिए तैयार नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 2 दिन से चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में थोड़ा सख्त टिप्पणी की है। चुनाव आयोग से कहा है कि वो इसकी जांच को सार्वजनिक करे। अच्छा होता कि सुप्रीम कोर्ट ये आंकड़े अपने पास न मंगाता, देश के सामने सार्वजनिक करता है, बताता। सरकार का तर्क था कि अगर ये सूचना सार्वजनिक हो जाएगी तो चंदे मिलने में दिक्कत होगी, क्योंकि राजनीतिक दलों को चंदा देने से में लोग अपनी पहचान को गोपनीय रखना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल अपने तरीके का पहला मामला है जहां पूरे देश में पारदर्शिता की बात करने वाली सरकार, हर तरह से पारदर्शिता, डिजिटल ट्रांजैक्शन, जांच पड़ताल, हमारे एक एक छोटे छोटे हिसाब, ट्रांजैक्शन का हिसाब मांगने वाली सरकार राजनीतिक दलों के चंदे की अपारदर्शिता का बचाव करते हुए अदालत में नजर आई। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की प्रतिक्रिया के तौर पर क्या जानकारियां सामने आएंगी, इस पर हमारी निगाह रहेगी। आगे बढ़ते हैं मनी सेंट्रल झटपट की ओर।